In this video, we are gonna talk about Instagram algorithm update of 2022. हाँ, एक्चुअली में इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम अपडेट आया है और बहुत बड़ा अपडेट है ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस अपडेट के अंदर है क्या, क्यों ज़रूरी है, क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, वो हम बात करने वाले हैं। तो दिस इज सुमित शर्मा, डीजे अनप्लग्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो इंस्टाग्राम का जो अपडेट है वो क्या है, क्यों है, किस लिए है। हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं एसईओ के ऊपर। इंस्टाग्राम फोकस कर रहा था वो एक्चुअली में उसने बम फोड़ दिया। एसईओ में बहुत हद तक वो उतर चुका है और इतना बेटर और इंटेलिजेंट अपडेट लेके आया वो ये वाला। इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर टिकटॉक यूज़र हैं या मोज यूज़र है, चिंगारी यूज़र है, कोई भी एप्लीकेशन जहाँ से आप वीडियो क्रिएट करते हैं, तो आपने वहाँ से वो वीडियो डाउनलोड करके इंस्टाग्राम पे चढ़ा दी, तो अब उस कंटेंट के ऊपर आपको कोई रीच नहीं मिलने वाली है। आपको इंस्टाग्राम पे ही वीडियो बनानी पड़ेगी या आपको एक नई वीडियो क्रिएट करके डायरेक्टली उसको इंस्टाग्राम पे चढ़ाना है, क्योंकि इंस्टाग्राम का एआई इतना अच्छी तरह काम करने लग गया है, तो आप उसको धोखा नहीं दे सकते हैं आज की डेट में। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मीम क्रिएटर्स जो थे उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम होने वाला है, क्योंकि वो क्या करते थे, वो किसी भी क्रिएटर की वीडियो लेके उसमें चेंजेस करके वो दिखाते थे। तो अब क्या है, अब उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें किसी भी कंपनी का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, लाइक टिकटॉक, चिंगारी, इनशॉट, काइंड मास्टर, इन सब का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। हम उसको प्रमोट नहीं करने देंगे, लाइक काइंड ऑफ इस तरीके से इनका अपडेट आया है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ वाटरमार्क। तो जैसे कि मैंने बताया था, चिंगारी हो गई, टिकटॉक हो गई, मोज हो गई, ऐसी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे वाटरमार्क मिलता है वीडियो डाउनलोड करने के टाइम पे। तो आप अगर कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हैं, देन उसको आपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा और लोगो भी लगा हुआ है वहाँ पे, तो उस वीडियो की कोई रीच नहीं मिलेगी, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उस वीडियो का। तो प्लीज़ ऐसे काम मत करिएगा। अब इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है इन चीज़ों को लेकर, तो ना ही इमेज पे वो इस चीज़ को सहन करेगा, ना ही वीडियो पे। वो आपके अकाउंट की रीच को डिक्रीज़ कर देगा, वो इंक्रीज़ नहीं करेगा, डिक्रीज़ कर देगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करिएगा, वरना आपका अकाउंट भी शैडो बैन हो सकता है। शैडो बैन बहुत बड़ी चीज़ है और शैडो बैन काफ़ी लोगों का अकाउंट हो चुका है, हो जाता है। तो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करिएगा। वाटरमार्क वाली चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। सेकेंड अपडेट पे बात करते हैं। सेकेंड इज़ कंटेंट एग्रीगेटर। कंटेंट एग्रीगेटर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्या होता था, कोई भी एक क्रिएटर जिसकी कोई वीडियो या कोई इमेज, कोई भी रील वायरल होती है, तो लोग क्या करते थे, उसको कंटेंट को डाउनलोड या कॉपी करते थे या सेव करके उसको रिक्रिएट करते थे। मतलब बिल्कुल एज इट इज़ सेम कंटेंट अलग डिज़ाइन से, मतलब एज इट इज़ सेम कंटेंट अलग डिज़ाइन में, और उसमें जो भी टेक्स्ट है या जो भी है वो आपने सिमिलर डाल दिया, तो उस अकाउंट को रीच नहीं मिलेगी। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आपका लॉस है इसमें। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। कंटेंट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको डिफरेंट कंटेंट ही बनाना पड़ेगा। अब आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ अवॉइड दिस, वरना आपका अकाउंट वही शैडो बैन हो सकता है या फिर वही है, आपको रीच बिल्कुल नहीं मिलेगी। सो बेटर इज़ क्रिएट योर ओन कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट और फ्रेश कंटेंट, जिसकी वजह से आप एक सक्सेस चाहते हैं, आप अपने कंटेंट को वायरल कराना चाहते हैं, उससे बेटर ऑप्शन आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ना, वो बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। एआई काम कर रहा है यार उसके अंदर, मजाक नहीं है। सो अगर आप कॉपी पेस्ट करने वाला काम करेंगे, तो यू विल नेवर गेट द रीच दैट यू वांट, या आप अपने अकाउंट को एक लेवल पे लेना चाहते हैं, और अगर वही कॉपी पेस्ट चल रहा है, तो आपका ग्रोथ आपकी नहीं हो सकती। सॉरी टू से, आपको थोड़ा डिफरेंट करना ही पड़ेगा, मतलब आपको कंटेंट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। थर्ड वन इज ओरिजिनल कंटेंट वर्सेस रीपोस्ट कंटेंट। तो ये दूसरे टॉपिक कंटेंट एग्रीगेटर की तरह ही काम करता है, लाइक कॉपी पेस्ट वाला जैसे बताया था। तो इसमें क्या है, ओरिजिनल कंटेंट का मतलब ये है कि सपोज कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर मैंने कोई पोस्ट बनाई, वो पोस्ट मैंने 10 दिन पहले अपलोड कर दी, और किसी ने वही पोस्ट 2 दिन बाद, 8 दिन पहले बिल्कुल सिमिलर पोस्ट अपलोड करी। तो उसमें क्या होता है कि इंस्टाग्राम अब इतना एडवांस और इतना स्मार्ट इसलिए बोल रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि उसको पता है कि ओरिजिनल कंटेंट वो 10 दिन पहले आ चुका था, वो 8 दिन बाद दोबारा डाला है, लेकिन वो किसी और बंदे ने डाला है।
तो भी आपको रीच नहीं मिलेगी। इंस्टाग्राम दूसरे बंदे को रीच नहीं देगा क्योंकि वो ओरिजिनल कंटेंट 10 दिन पहले ही डल चुका है। तो 8 दिन बाद अगर वही कंटेंट डला है तो उसकी वैल्यू क्यों देगा यार वो। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई कंटेंट किसी का देख भी रहे हैं तो उसको इस तरीके से अलग रिफॉर्म करके बनाइएगा कि इंस्टाग्राम आपको पकड़ ना पाए, क्योंकि एक बात को कहने के 1000 तरीके होते हैं और 1000 बात को कहने का भी एक तरीका होता है। तो वही है, आपको सिमिलर उसी तरीके से जाना है। आपको ओरिजिनल कंटेंट बनाना है तो आपको ओरिजिनलिटी के साथ चलना पड़ेगा। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने नीच को समझना पड़ेगा। और रीपोस्ट नहीं चलने वाला, रीपोस्ट कंटेंट खत्म हो चुका। तो रीपोस्ट का मैंने जैसे बोला कि आपको अगर कुछ बताना है तो एक बात को बताने के 1000 तरीके भी हैं और 1000 बातों को बताने का एक तरीका भी है। तो आपको वैसे ही चलना पड़ेगा। तो यही था इसके अंदर। तो अब कुछ नहीं चल सकता यार, कॉपी पेस्ट डाउनलोड सेव्स आप कर रहे हो तो उस कंटेंट के आइडिया को समझो, उस कंटेंट को समझो, उस कंटेंट को पूरा का पूरा रिक्रिएट करो। अगर उसमें कोई लाइन है, कोई टेक्स्ट है, आप उसको रीमॉडिफाई करो, क्योंकि मैंने बताया ना, उसको बताने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज होते हैं। तो आप उसको कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, उसको बेवकूफ़ बनाना अब पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एसईओ पे फोकस किया जा रहा था। आपका अगर कोई कंटेंट है वो भी आपके एसईओ, आपके रैंक मैटर करती है अब इंस्टाग्राम के अंदर। तो रैंकिंग सिस्टम शुरू हो चुका है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है एल्गोरिदम को समझना। फोर्थ वन इज रिकमेंडेड पोस्ट। अब रिकमेंडेड पोस्ट का क्या था, मैं एक बात आपने कई बार देखा होगा कि आप अगर फीड स्क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे सजेस्टेड रील्स आता था। तो सजेस्टेड रील्स के अंदर रील्स आती थी। और अब सिमिलरली क्या हो गया, रिकमेंडेड पोस्ट के अंदर क्या होता है, आप अगर नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं अपनी फीड को, होम स्क्रीन जो होती है इंस्टाग्राम की, उसको स्क्रॉल करते करते आपके पास नीचे क्या आता है, एक सजेस्टेड पोस्ट आती है। कभी पोस्ट आती है, कभी वीडियो आती है, कभी रील आती है। तो ये फीचर क्या है, यूज़र के लिए सबसे बेस्ट फीचर है। लाइक कोई भी एक क्रिएटर है, उसके लिए क्या है, उसका कंटेंट वेरी करता है, उसके लिए उसका कंटेंट मैटर करता है कि यूज़र्स के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है। यार एक क्रिएटर काम क्यों करता है, वो इसीलिए काम करता है ताकि उसके जो यूज़र्स है, जो ऑडियंस है, उन तक वो कंटेंट पहुंच सके और वो समझ सके उसके बारे में। तो वही चीज़ रिकमेंडेड जो पोस्ट वाला फीचर है वो इसीलिए इंस्टाग्राम ने लॉन्च करा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सके, उनका कॉन्टेंट को वो वैल्यू प्रोवाइड करा सके। तो ये था रिकमेंडेड पोस्ट वाला फीचर। तो आज के हम इंस्टाग्राम के टॉपिक के अंदर यही मेन एल्गोरिदम अपडेट्स लेके आए थे। तो आपको अगर खेलना है इंस्टाग्राम के अंदर, आपको काफ़ी स्मार्टली खेलना पड़ेगा। तो आप अब मजाक मत करिएगा इंस्टाग्राम के साथ। इंस्टाग्राम आपका काट सकता है, लिटरली आपका काट सकता है, आप इंस्टाग्राम का नहीं काट सकते। तो पहले जो चल रहा था वो चल रहा था, अब इंस्टाग्राम की वैल्यू कुछ और हो चुकी है। तो प्लीज़ गलत चीज़ें ना करिए, अपने अकाउंट की वैल्यू बढ़ाइए, अपने अकाउंट को भी रीच को घटाइए मत, अपने अकाउंट की रीच ख़त्म मत करिए। आप उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। आपको क्या चाहिए, आपको अपडेट्स ही तो चाहिए। क्या करना है, कैसे करना है, बताने के लिए हम बैठे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं करा है तो अभी तक। वहाँ पे बेल आइकन भी है साइड में, तो उसको भी दबा देना। और हाँ, ये वीडियो अगर सही में इन्फॉर्मेटिव आपको लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक इसको शेयर करिए और डू कमेंट्स। बुरी भी लगी हो तो भी बोल दो यार, बिंदास बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उस पर वर्क करूँगा, अगर मेरे अंदर कोई कमी है ना, मैं उसको भी ठीक करूँगा यार। और आप हो बताने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।